Yours like this? Yours like this? Yours like this? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। होप कि आप सब ठीक होंगे। बहुत सारी दुआ है आपके लिए और आपकी फैमिली के लिए। अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखे, सेहत और सलामती के साथ रहे। मैं हूं राना रज़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। बहुत सी वीडियो सर्कुलेट होती हैं, बहुत सारी वीडियो मक्का से आती हैं, मदीने से आती हैं। बहुत ज़्यादा हुज्जाज इकराम कुछ ऐसी हरकतें कर रहे होते हैं जिसके बाद वीडियो बनाना पड़ती है। ये वाली वीडियो जो आपको मैंने स्टार्टिंग में लगाई है उसका पस मंज़र क्या था, क्यों ये बिल्कुल फ्रंट ऑफ काबा ये जो है वो हुज्जाज इकराम आपस में लड़ रहे थे, क्या वजह हुई थी, क्यों सऊदी गवर्नमेंट जो है वो इस वक्त इन दोनों बंदों की तलाश में जिन्होंने हुर्मत कामा को पामाल किया। झगड़े हो रहे थे, लड़ाइयाँ हो रही थी, लोगों ने यहाँ पर रोकने की भी कोशिश की और उसके बाद इनको रोका भी और उसके बाद पुलिस इनको भी तलाश कर रही है, इनको गिरफ्तार करना चाहती है ताकि इनको सज़ा मिल सके। अच्छा, पूरा वाक़या मैं आपके साथ बताऊंगी, उससे पहले बस गुजारिश इतनी सी है कि चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें। अच्छा जी, मक्का मदीना मक्का में जो है वो ज़ियारत करने, हज करने के लिए जब हम जाते हैं, मताफ के अंदर जब हम लोग इबादत कर रहे होते हैं या हम लोग काबे का तवाफ़ कर रहे होते हैं, उस टाइम पर हमें जो चीज़ों को फॉलो करनी होती है वो होता है कि अपने गुस्से पे काबू पाना है, अपनी नज़रों पे काबू पाना है, अपना रूह, अपनी रूहानियत को खुदा से जोड़ना है और शरारत शयातीनी चीज़ों से बच के आपने उस जगह पर अल्लाह को महसूस करके इबादत करनी होती है। तभी आप अगर एहराम की हालत में आप एहराम पे अगर नज़र डालें तो अल्लाह ताला ने एहराम को बिल्कुल कफन के तौर पर रखा है। अपने तमाम गुनाहों को, तमाम अपनी चीज़ों को नफ़ी करके आप वहाँ जाएँ, वरना आपने अगर वहाँ जाकर भी उम्रा तो अदा किया मगर अगर वो कबूल नहीं हुआ तो फिर आप बताएं कि फ़ायदा क्या है उस मेहनत का, सिवाय आपने मेहनत की, अपने जिस्म को थकाया, अपना माल खर्च किया और आपने कुछ भी हासिल नहीं किया। तो ये हुआ ये कि ये जो हुज्जाज इकराम है, अब ये एक उनमें पाकिस्तानी साहब थे जिनके ऊपर एलिगेशन लगाया था, इल्ज़ाम लगाया था, जिनका एहराम खींच लिया गया था, और दूसरे जो साहब थे वो किसी और मुल्क से थे, उनके बारे में मुझे इल्म नहीं है कि वो कहाँ से थे, मगर वो कुछ इंग्लिश बोल रहे थे। अच्छा जी, यहाँ पे उन साहब की जो एहराम का जो कोना है ना नीचे वाला, उसको किसी ने नॉट बांधी, यानी कि उसको टाइट से किसी ने नॉट बांध दी उसके ऊपर। अब जब उस पर गिरहा बांध, उर्दू में उसको गिरहा कहेंगे कि किसी ने गिरहा बांधी। आपको पता है कि एहराम को गिरहा बांधने से आपका उम्रा ख़राब हो जाता है, आपका उम्रा बातिल हो जाता है। अगर आपने उसको या सी लिया या उसको आपने बांध दिया, तो किसी ने इनके साथ ये किया कि इनके एहराम के पल्लू को गिरहा बांध दी। जब इनकी नज़र पड़ी और इन्होंने इस बंदे को खींचा, कहा कि मैंने तुम्हें देखा है कि तुमने मेरे एहराम पे गिरा बांध दिए, तो ये बंदा कहता है मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, तुम मेरा एहराम छोड़ दो। और यहाँ पे गुत्थम गुत्था हो जाते हैं, दोनों हाजी जो हैं वो आपस में लड़ने लगते हैं और एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं। जिसकी गिरा लगी थी ज़ाहिर है उसका गुस्सा बरहक था, उसके ऊपर अगर कोई गिरा लगा गया, उसका उम्रा बातिल हो गया तो ज़ाहिर है उसको गुस्सा तो आएगा। मगर इस वक्त जहाँ पर काबे के अंदर, जहाँ पे आप हुर्मत काबा के अंदर आप ये सब नहीं करना चाहिए था। आप पुलिस को जाके इन्फॉर्म करती है, बस मतलब मेरे ख्याल में उनको जब गुस्सा आया तो उनको भी समझ में नहीं आया कि वो कहाँ खड़े हुए, जब उनका उम्रा बातिल हो गया। तो उस बंदे ने कहा कि ये जो बंदा नहीं, पाकिस्तानी बंदा जो जा रहा है, इसने मेरी गिरा लगाई है, तो उसने पीछे से उसका पूरा एहराम खींच लिया और नहीं दे रहा था। अब ये बंदा अपना एहराम खींच रहा था, इसको समझ नहीं आ रही थी कि इस बंदे को कैसे डील करे कि भाई मैंने नहीं किया। बाकी जो वहाँ पे हुज्जाज इकराम थे उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया, उन्होंने बड़ी जो है उसको समझा के उससे उसका एहराम लेकर उसको दे दिया। और ये जो फुटेज जो है वहाँ पे जो सऊदीया की जो पुलिस है, जो कि मक्का के अंदर के जो लोग होते हैं, उनको अब वो इनको तलाश कर रही है ताकि दोनों को पता करें, क्योंकि ज़ाहिर है एक केस है, एक किसी का उम्रा आपने ज़ाया किया, उम्रा ख़राब किया और किसी ने नोट लगा दी। ये है शैतान की शरारत, इसे कहते हैं शैतानी शरारत। शैतान आपका पीछा नहीं छोड़ता, शैतान आपको क्लब में जाके नहीं बहकाता, शैतान आपको जहाँ आप गलत काम करो वहाँ पे नहीं बहकाता। शैतान आपको कहाँ बहकाता है भला? शैतान आपको वहाँ बहकाता है जब आप नेकी का काम कर रहे होते हैं। ये बात याद रखिएगा। जिसने गिरा लगाई उसके ऊपर शैतान था, वो मेरे ख्याल में खुद एक शैतान था। अब इस बंदे ने गुस्से में अगले बंदे का एहराम खींचा, उसके साथ बदजनी की, उसके ऊपर भी शैतान था। तो ये चीज़ें शैतान करवाता है। शैतान कभी भी नेकोकारों पे और अच्छी जगहों पर उसी वहीं पर ही आता है जहाँ नेकोकार होते हैं, जहाँ पे अल्लाह की इबादत हो रही है, तो आपको आपकी इबादत को ख़राब करता है।
ایسی بہت ساری ویڈیوز ہیں، فوٹیجز ہیں جس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ کعبے پہ جا کے بھی لڑ رہے ہوتے، غلط حرکتیں کر رہے ہوتے، غلط کام کر رہے ہوتے، بارہا ان کو سمجھایا جائے کہ خدا را اس مقدس مقام پر آپ آئے ہو، یہاں پہ کوئی تقدس کعبہ کرو، مگر لوگ نہیں سنتے۔ تو یہ ویڈیو جو سرکولیٹ ہو رہی تھی، آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ اپنے قیمتی آرا ضرور نیچے کامنٹ باکس میں دیجیے گا۔ مجھے دے اجازت، اپنے رکھے گا بہت سارا خیال۔ اللہ حافظ۔